गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। वोटों की दोबारा गिनती में तहरीक इंसाफ को एक और सीट मिल गई। 10 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात बन गई। 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 3 और MWM ने एक सीट जीत ली। नून लीग के सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान ने नून लीग का पाक फौज मुखालिफ बयानिया रिजेक्ट कर दिया। मरियम नवाज के जलसे भी बेसूद रहे। वोटर्स ने नून लीग के बयानिए को लिफ्ट न कराई। 2015 की असम्बली में 16 नशिस्तें हासिल करने वाली नून लीग सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। लीगी उम्मीदवार ताहिर शिगरी को एक पोलिंग स्टेशन से सिर्फ 1 वोट मिला। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बड़े बुर्ज उलट गए। दोनों साबिक वज़ीर आला को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह को तहरीक इंसाफ के राजा ज़करिया खान के हाथों शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान अपने हल्के में तीसरे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी पर गिलगित के अवाम झूम उठे। लीगी कारकुन ने जीत के जश्न में फायरिंग करके दूसरों की जान खतरे में डाल दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने लीगी बयानियों को यकसर रद्द करके वज़ीर आज़म के नजरिए की सदाकत पर मुहर सब्त कर दी। PTI की फतह अवाम का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार है। शिबली फराज का ट्वीट। असद उमर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का PDM रहनुमाओं के लिए एक जुमला रिजेक्टेड। शहबाज गिल बोले पाकिस्तान और इमरान खान रिस्पेक्टेड। मरियम नवाज और मियां मफरूर मुल्क दुश्मनी का बयानिया रिजेक्टेड। पूरा क्रेडिट हमारी मरकजी हुकूमत पर चला जाता है। मरकजी हुकूमत ने हमें बड़ा बूस्ट अप कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ आ गए। उससे पहले यहाँ मुख्तलिफ किस्म के हमारे सियासी कायदीन आए। उससे एक कम्पिटिटिव सेंस पैदा हो गया। लोगों ने अपनी खुशी से वोट दिया, उनकी खुशियों पर पानी ना फेरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज का हार पर वावेला करने वालों को पैगाम। निगरान वजीर आला ने कामयाब इलेक्शन का सहरा वफाकी हुकूमत के सर बांध दिया। कहते हैं वादी में ऐसी इंतखाबी गहमा गहमी पहले कभी नहीं देखी। इंतखाबात में सख्त सर्दी के बावजूद वोटर्स का जोशो खरोश दीदी रहा। खवातीन भी हक के रायदही के इस्तेमाल पर खुश नजर आईं। चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत का धड़न तख्ता हो चुका। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने बेमकसद एहतजाज करने वालों को आईना दिखा दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की PTI उम्मीदवारों को मुबारकबाद। फिरदौस आशिक अबान कहती हैं अवाम ने जाती उम्रा का मुल्क दुश्मन बयानिया मुस्तरद कर दिया। कैलबरी क्वीन और फरजंदे जरदारी अच्छे बच्चों की तरह शिकस्त तस्लीम करें। सबसे पहले सबसे आगे ARY न्यूज फिर बाजी ले गया। सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा नाजरीन तक पहुंचाया। लाइव ट्रांसमिशन में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की लम्हा लम्हा रिपोर्ट। पोलिंग के आगाज से इख्तिताम तक, वोटों की गिनती से नताइज के ऐलान तक ARY न्यूज ने रखा बाखबर। एंकर पर्सन मारिया मेमन को नाखुशगवार वाक़े का सामना। जियालों की हुल्लड़बाजी और धक्कम पेल। शहबाज गिल ने वाक़या को PP की घटिया हरकत करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरोना में मुब्तला, खुद को आइसोलेट कर लिया। 5 तलबा में कोरोना की तशखीस के बाद सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम का शोबा क्रॉप्स प्रोडक्शन 1 हफ्ते के लिए बंद। कराची में अब तक 14 सरकारी 7 निजी स्कूल और मुतअद्दिद कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। मौसम सरमा की कबल अज़ वक्त तातीलात समेत अहम फैसले मुतवक्के। कोरोना में मुब्तला मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 7160 हो गई। 2128 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 28,000 से तजावुज कर गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए, वहां की मीडिया के सामने अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। इंडियंस ने उनको रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपना पासपोर्ट फाड़कर भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। 2000 में रॉ से मिलकर भारतीय मीडिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ बात की।
अमेरिका से वापस आकर MNA और पार्टी सरबराह बने, वफाकी काबीना का हिस्सा भी रहे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं इंतखाबी निशान और झंडा बानी MQM की निशानी है। रियासत खुद बानी MQM को भूलने नहीं दे रही, खुद बानी MQM के नाम और सोच को जिंदा रखा हुआ है। भारत पर जंगी जुनून सवार है, LOC पर जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाता है। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान कहते हैं भारत ने जाहिलियत का रास्ता इख्तियार कर रखा है, चीन के साथ भी जंग छेड़ना चाहता है। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग सेल की निगरानी भारत कर रहा है, FATF में भारत के खिलाफ शवाहिद पेश करने चाहिए। That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. जस्टिस कैसर रशीद खान पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने हलफ लिया। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई का केस, लीगी रहनुमा परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज और दीगर की अबूरी जमानत में 23 नवंबर तक तौसी। 2018 में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रैली और जलसे के मुकदमे में अयाज सादिक, सलमान रफीक और दीगर को 23 नवंबर तक अबूरी जमानत मिल गई। लाहौर पुलिस का बड़ा एक्शन, कब्जा माफिया मंशा बम के 4 बेटे गिरफ्तार, मंशा बम फरार, मुलजिमान से जदीद असलहा, ऑटोमेटिक गन्स और पिस्तौल बरामद। मंशा बम पर भत्ताखोरी और कत्ल समेत संगीन जराइम के 77 मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में 2 दिन से जारी बर्फबारी थम गई। कई इलाकों में 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी, सड़कें बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। PDMA के मुताबिक हादसात में 2 खवातीन जख्मी, 2 घरों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। बंद सड़कें खोलने के लिए इक़दाम जारी हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹100.69 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.79 फी लीटर कमी, कीमत ₹101.43 मुकर्रर। PSL 5 के सुपर डुपर फाइनल में दिलों के बादशाह कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर्स कल पंजा आजमाई करेंगे। हाई वोल्टेज टाकरा रात 8 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें पहली बार PSL फाइनल खेलेंगी। दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कैलेंडर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 25 रन से शिकस्त दी। डेविड ने शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाई, 21 गेंदों पर 48 रन बनाए, 3 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है रहे, तुम यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे को बिठा के तुम कह रहे हो कि प्यारी, अब मेरा तो बच्चा लगता है। अच्छा देखो हुआ कि खुरम दस्तगीर का जुलवा लगता है, लेकिन मेरा तो बच्चा लगता है। PSL का आखिरी मरहला एक बार फिर हर लम्हा पुरजोश। PSL 5 के मैचेस पर बासित अली और तनवीर अहमद के माहिराना तबसरे और तज्जिए। PP रहनुमा नबील गबूल ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। अदाकार शफात और आतिफ की दिलचस्प नोक-झोंक, नन्हे अहमद शाह की मीठी मीठी बातें। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,773 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,583 रुपए 60 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 58 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ आपके साथ इरसा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।